बहनों, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास आएगी तो आपके पास 3 बातें आएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में है और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर है। हालेलुया। हम 3 बातों को जानेंगे जिससे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके पास है या नहीं, ये बातें चलेंगी। हालेलुया। ये बातें आप जान पाएंगे। हालेलुया। तो सबसे पहला नंबर जो होता है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको सबसे पहले 1 नंबर से ही, शुरू से ही आपको इतना ज्यादा नहीं उभार देती है, वो धीरे धीरे आती है। वो एक लेवल के रूप में आती है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो वो फर्स्ट लेवल है कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है और धीरे धीरे उन बातों को सिखाता है जो परमेश्वर को पसंद है। फिर दूसरा लेवल आता है कि परमेश्वर की आप सेवा करते, गवाही देना चालू करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरे लोग भी आपके जीवन में परमेश्वर को देखना चाहते हैं। लेकिन फिर आपका बात आती है सेवा करने की। जब आप सेवा करने जाते हैं तो आपकी सेवा में सामर्थ्य दिखने लगता है। हालेलुया। और फिर उसके बाद बातें आती रहती हैं, लेकिन मैं इस बात में जाऊंगा कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर रहेगा तो 3 बातें लाजमी हैं और जिससे आप जान लीजिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। सबसे पहला नंबर होगा कि सताव। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जाएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर कार्य करेगी, तो आप अचानक से ये ना सोचे कि हीलिंग और डिलीवरेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है तो परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं। परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य कर रही है। तभी तो आप इस बात की चिंता में है कि आप परमेश्वर में चलेंगे आगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। आप उससे प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य कर रही है। क्योंकि बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम ये बात को जानेंगे। पहला नंबर है, पहला पॉइंट, कि आपके ऊपर सताव आएगा। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना 15:20 पढ़ेंगे। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, जब मैं दुनिया में था तो मैंने तुमसे एक बात कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हाँ, सच में हम परमेश्वर के दास ही तो हैं, परमेश्वर के सेवक ही तो हैं और अब तो हम परमेश्वर की संतान भी हैं। हालेलुया। लेकिन अगर संतान कभी पिता से बड़ी नहीं हो सकती, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु कह रहा है, अगर लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। जब यीशु आपके अंदर में होगा ना, जब यीशु सच में आपके अंदर आएगा, जब आप मन फिरा रहे होंगे बुराइयों से और गलत चीजों से, तो उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर होगी और इसको लोग पहचानेंगे। हालेलुया। लोग आपके बारे में निंदा करना शुरू कर देंगे, आपकी बुराई करना चालू कर देंगे। हालेलुया। कि ये देखो यीशु में आ गया है। हालेलुया। या बहुत सारी अटपटी बातें, वो आप जानते ही हैं। लेकिन जब आप ऐसा होगा तो धीरे धीरे आप अपने लेवल में जब बढ़ेंगे तो उससे ज्यादा बड़ी बातें होंगी। लोग आपसे दूर भागने लगेंगे, लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे, लोग आपको बदनाम करने लगेंगे, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चलना चाहते हैं तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद आगे और बढ़ेगी बात। परमेश्वर आपको रिवॉर्ड भी देगा। हालेलुया। इनाम भी देगा परमेश्वर। लेकिन इसके लिए तो प्रोसेस है कि जब आप फिर भी परमेश्वर को थामे रहते हैं और आप ये जानते हैं कि प्रभु, कोई जाने या ना जाने, लेकिन मैं जानता हूं कि तूने मेरे लिए क्या किया है। हालेलुया। मैं जानता हूं कि तूने मेरे लिए अपना पवित्र रक्त बहाया है। कोई जाने या ना जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको जानता हूं। हालेलुया। आप प्रेमी प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं। मेरा सिर केवल आपके सामने झुकेगा। हालेलुया। तब भी आप बने रहते हैं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है भाई बहनों। इसलिए क्योंकि अगर आपके अंदर यीशु होगा तो सताव भी होगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है कि जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी, क्योंकि आपके अंदर में यीशु होगा। हालेलुया। आपके अंदर में वो यीशु होगा जो इस बात को समझता है कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं। वो जो इस बात को समझता है परमेश्वर किस बात से दुखी होता है, किस बात से नहीं। जो ये समझता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। जो ये समझता है कि वो परमेश्वर कौन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ये समझता था। हालेलुया। इसीलिए उसको ऊपर सताव आते थे और आपके भी ऊपर सताव आएंगे। और जानते भाई बहनों, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो लोगों ने कहा ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है।
लोगों को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो फिजूल की बात में लग गए। ये दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। जब उसने बीमारों को चंगा किया तो लोगों ने कहा सब्बत के दिन में चंगा करना उचित नहीं है, कुछ नहीं तो इसी बात से सताने लगे, उसकी इस बात को अनदेखा करने लगे, उसकी इस बात का विरोध करने लगे। हालेलुया। कुछ नहीं मिलेगा उनको, लेकिन फिर भी यीशु ने हमेशा अपनी बातों को और अपने कामों को अच्छे ढंग से दुनिया के सामने रखा, बहुत अच्छे ढंग से। उसने ऐसे ढंग से नहीं रखा जिससे कि वाद विवाद बढ़ जाए, उसने सही ढंग से रखा, जितनी अच्छी तरीके से यीशु रख सकता था। इस बात का सबूत है कि भीड़ की भीड़ उसके पास चली आती थी। इस बात का ये सबूत है कि वो अच्छे ढंग से अपनी बातों को रखता था, अपने कामों को दिखाता था। हालेलुया। लेकिन फिर भी लोगों का विरोध हुआ। हालेलुया। तो ऐसी अटपटी बातों पर विरोध जब होने लगे कि बात कुछ भी नहीं है लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा हो गया, समझ लीजिए यीशु काम कर रहा है, समझ लीजिए कि यीशु मसीह आपके अंदर आ रहा है। हालेलुया। उसकी देह आपके अंदर जन्म ले रही है, उसका सामर्थ आपके अंदर जन्म ले रहा है। हालेलुया। जब आप बुद्धिमत्ता की बात को करें, हो सकता है आप अपने परिवार को कहते होंगे यीशु के बारे में, अपने रिलेटिव से कहते होंगे यीशु मसीह के बारे में, जब वो आपकी इस बात में बुराई की चर्चा ढूंढने लगे तो समझ जाइए पवित्र आत्मा का सामर्थ कार्य कर रहा है और आप हार न माने। इसके बाद पवित्र आत्मा भी बहुत बड़ा काम करेगा आपके जीवन में और उसमें बने रहते हैं, बने रहिए। जब वो ऐसे करेंगे समझ जाइए पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बल्कि इससे आनंदित और खुशी हुई है, प्रभु आपने मुझे बचाया, मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। हालेलुया। आपकी निंदा करेंगे। हालेलुया। आपके दिमाग में शैतान बहुत सारी चिंताओं का विषय डालेगा। कितने लोग आपसे ऐसे करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, आपकी निंदाई करते हैं। इसमें आकर के आप बहक मत जाना। आप ये मत सोच लेना कि लोगों की बात आपको मान लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर वहीं से उसी लेवल तक आप रह जाएंगे, आप परमेश्वर को और आगे नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर आपके लिए कल्पनाएं करता है, आपके लिए सोचता है, आपके लिए विचार करता है। भाई बहनों, ये अटपटी बात पर मुद्दा खड़ा हो जाना ये तो बहुत ही अटपटा है। समझ जाइए कि यीशु काम कर रहा है, यीशु आपके अंदर है। हालेलुया। सच में ही यीशु मसीह आपके अंदर है। जब ये सताव आपके पास होता है, लोगों ने यीशु को सताया तो आपको भी सताएंगे। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 2000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं सूअरों के झुंड में भेजी थी, तो वहां पर मरकुस 5 अध्याय में लिखा है कि इतना बड़ा काम होने के बाद भी जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी वो बेड़ियों से जकड़ा रहता था। मरकुस 5 का 1 से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, 1 से लेकर आप पढ़ते जाएंगे समझ में आएगा। वो बेड़ियों से जकड़ा रहता था, कब्र में रहता था, उसके अंदर 2000 से अधिक दुष्ट आत्माएं थी और यीशु ने उसे आजाद किया था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु ने आजाद किया तो उन लोगों ने क्या कहा पता है? तू हमारे नगर से चला जा, क्योंकि वो अपना उद्धार के आगे अपना नुकसान को देख रहे थे कि उनका कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि 2000 सूअरों का झुंड गिरकर खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। हालेलुया। उनका नुकसान हुआ था, उन्होंने अपने उद्धार को नुकसान से नापा। हालेलुया। हमारे भी जीवन में ऐसी कई चीजें होती हैं जो हमें नुकसान करेंगी। क्या हमारी गलत बातों को हमें छोड़ना पड़ेगा, इसका नुकसान? हालेलुया। हम पहले कितना मौज मस्ती में रहते थे, संसारिक बातों में मस्त रहते थे, व्यभिचार करते थे, इसको उसको कुदृष्टि डालते थे और कोई रोकने वाला नहीं था। लोगों को आजकल ये नुकसान लगता है। हालेलुया। या हो सकता है आप दान देते हो और अपनी सैलरी में, उसी कम सैलरी में आप दान देते हो चर्च में जाकर के, तो ये आपको नुकसान लग रहा है। इस नुकसान के लिए आप संसार के मौज मस्ती में शामिल नहीं हो सकते, इस बात का नुकसान। क्या आप परमेश्वर के काम को नुकसान से नापेंगे? क्या आप परमेश्वर के काम को अपने नुकसान पर देखेंगे? नहीं, पर वो नुकसान नहीं है जो 2000 का सूअरों का झुंड गिर पड़ा। हो सकता है किसी का नुकसान है, लेकिन यीशु मसीह आपकी आत्मा को बचाने आया। हालेलुया। ये सबसे बड़ा विषय है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा विषय है और यीशु को अपने में ग्रहण करें, अपनी देह में, अपनी आत्मा में उसको संपूर्ण जगह दें कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि हमारे नगर से चला जा, जबकि उसने इतना बड़ा काम देखा उन्होंने। फिर भी ऐसे ही बात है भाई बहनों, हम लोग में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को, अपने पड़ोसियों को और भी लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे? आप वचन में देखिए ना कि क्या सोच रहे हैं लोग। हालेलुया।
तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप सताए जाएंगे। हालेलुया। आपका विरोध हो अटपटी बातों के लिए, कोई मुद्दे की बात नहीं, कोई ज्ञान की बात लेकर के नहीं खड़े हो रहे हैं वो लोग। आप दुष्ट आत्मा क्यों निकाल रहे हैं? दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा ने कहा, इसी को लेकर चर्चा। आप सब्बत के दिन में उस महिला की हेल्प क्यों की आपने? इस बात को लेकर चर्चा। हालेलुया। आप यीशु की बात हमसे क्यों करते हैं? इस बात को लेकर एक बड़ा मुद्दा। आप उसके घर में प्रार्थना क्यों करते हैं? इस बात को लेकर। प्रार्थना घर में नहीं होगी, बाहर करो, इस बात के लिए चर्चा। हालेलुया। लेकिन उस काम को नहीं देखते जो यीशु मसीह करता है। इसलिए जब यीशु को सताया तो वो आपको भी सताएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई बहनों, इस बात का ये मतलब नहीं है कि आपको भी उनका विरोध करना है या आपको उनके विरोध में जाना है। हालेलुया। बस इस बात को एक्सेप्ट करना है कि यीशु को सताया, आपको भी सताएंगे, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। तब परमेश्वर की सामर्थ और डबल तरीके से आपके पास आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को सामर्थ्य प्रदान नहीं करेगा जो सताव से डर रहे हैं। देखिए ना, पतरस यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है कि मैं यीशु को नहीं जानता। क्यों? क्या उस पर परमेश्वर की सामर्थ आई? लेकिन जब उसने अफसोस किया, पछतावा किया, तो पवित्र आत्मा ने उस पर उड़ेला गया और पवित्र आत्मा उस सारे झुंड पर उड़ेला गया। तब पतरस साहस के साथ बोलता है, उस यीशु को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। हालेलुया। उस यीशु के बारे में बताना चालू करता है। प्रेरित 2 अध्याय आप पढ़ेंगे, कितने साहस के साथ वो बताना चालू करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके बाद उसे बहुत ही सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो ये हो गई कि जब आप परमेश्वर के लिए अगर इस्तेमाल होना चाहते हैं, कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे अपनी सेवा के लिए, अपनी गवाही के लिए, अपने सामर्थ्य, अपनी सेवकाई के लिए, तो आपके अंदर ये बात होनी जरूरी है कि सताव आएंगे। हालेलुया। खाली आपको अच्छी तरह से अपनी बात, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से आप बात को रखेंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे तरीके से अपने कामों को दिखाएंगे, तो भी आएंगे सताव। आप ये ना कहें कि मैं तो अच्छा काम करता हूं फिर भी लोग ऐसा करते हैं। वैसा करेंगे, करते हैं, ये सवाल ही नहीं उठना है। हालेलुया। ये जान ले, वैसा करेंगे, विराम चिन्ह, ऐसा करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु के साथ हुआ। अब देखिए परमेश्वर किन लोगों को इस्तेमाल। नंबर 2 पॉइंट। हालेलुया। नंबर 2 में 2 बातें और होगी कि परमेश्वर आलसी लोगों को इस्तेमाल नहीं करता। दूसरा नंबर पॉइंट, आलसी, अगर आपके जीवन में आलस है, आलस आ जाता है, तो आप परमेश्वर के काबिल नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और अंद्रियास को चुना। वो क्या कर रहे थे? वो जाल धो रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ करते थे। हालेलुया। एलीशा एलिया के साथ रहता था, उससे पहले वो खेती बाड़ी करता था। मतलब जो भी कुछ लोग पहले करते थे, जब परमेश्वर की सेवकाई में आने से पहले करते थे, वो सही था या गलत ये हम नहीं बता रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि वो काम करते थे। हालेलुया। वो मेहनत करने वाले लोग थे, वो परिश्रमी लोग थे, वो आलसी लोग नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको काम में लेकर आया। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ने के लिए आलसी रहेंगे, प्रार्थना करने के लिए आलसी रहेंगे, आप सब समय सोचेंगे कोई खाना आपको मुंह में ला कर दे तब आप प्रार्थना करने जाएंगे। ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर को चाहिए उसकी आवाज को सुनने वाला, चाहे रात के 2 बजे भी सही। हालेलुया। उसकी आवाज को सुने, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। लोग तो आपको 3 बजे रात में फोन घुमा देंगे, पास्टर जी आप आ जाइए। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसकी आवाज को सुन सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी आवाज क्या कहती है, और ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आलसी लोगों के विषय में वो सोचता है, बहुत सोचता है। अपनी प्रार्थना का टाइम नियुक्त नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, हाँ, किसी के घर प्रार्थना करने का समय नियुक्त करते हैं, जाते हैं 1 घंटा लेट जाते हैं। आप आलस से भरे हुए हैं, आपकी तैयारी ही देर से शुरू होती है। ऐसा क्या है? ये सब परमेश्वर की सेवा विस्तार से करना चाहिए, बल्कि पूरी अच्छे से करना चाहिए। कोई भी काम हो आप लगन से करते हैं, टाइमली करते हैं, डिसिप्लिन में करते हैं। परमेश्वर के लिए हमें कितना डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और भी अच्छे से करना चाहिए। शेड्यूल को हमेशा याद रखना चाहिए, परमेश्वर को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। परमेश्वर की बातों से बढ़कर अपने आप को किसी के आगे नहीं रखना चाहिए कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। ज़्यादातर आपको ऐसी बातें करनी चाहिए कि परमेश्वर को क्या पसंद है। हालेलुया।
हम ऐसी कमियां पाते हैं बहुत सारे परमेश्वर के दासों में, परमेश्वर के लोगों में। उनको क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या पसंद है वो बताइए। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है वो बताएंगे तो परमेश्वर जो आप चाहते हैं उसको पूरा करेगा। हालेलुया। तीसरी नंबर बात यह है कि अपने आप को साबित करने में ना लगाएं कि यीशु कौन है। मतलब तीसरा नंबर पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं कि यीशु को साबित करने की कोशिश मत करें। जब बात आ जाती है साबित करने की, तो साबित किसके सामने करेंगे आप? खुद यीशु मसीह किसी के सामने साबित नहीं कर पाए तो आप कितने बड़े महान आदमी हैं। हालेलुया। इस बात को सोचें। हमें परमेश्वर की संतान के रूप में, थोड़ा मैं ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन आप इस बात को सोचें, मेरे भाई हैं आप, मेरे मसीह में हम लोग सब एक हैं। इस बात को सोचें कि प्रभु यीशु मसीह की बात को जब लोगों ने इग्नोर कर दिया तो आप कौन से महान नेता हैं जिसकी बात को इतना तवज्जो दिया जाएगा। हालेलुया। तो साबित करने से बचिए। आप जो जानते हैं वो एक अनमोल खजाना है, अगर कोई उसको सुनेगा तो परमेश्वर उसका उद्धार करेगा। ये इतनी बड़ी पावर है आपके अंदर। हालेलुया। आपके अंदर इतनी बड़ी सामर्थ है कि आप अगर किसी को परमेश्वर के बारे में बताएंगे, अगर वो सुन ले और उस पर विश्वास कर ले तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। तो ऐसी सामर्थ को आप जाया ना करें, साबित करने में नहीं लगाएं। हालेलुया। शैतान आपको ऐसे मौके देगा कि जहां पर आपको खड़ा कर दे, आप साबित करके दिखाओ कि यीशु मसीह क्या है। अरे साबित क्या, परमेश्वर का वचन अनंत है। परमेश्वर का ये सृष्टि निरंतर है उसके कामों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का सृष्टि पहले से ही गवाही दे रहा है कि कोई एक परमेश्वर है। और आप सृष्टि के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो बाइबल को पढ़े। बाइबल से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा इस सृष्टि को किसने बनाया, किस लिए बनाया। हालेलुया। अगर आप इस सृष्टि को जानना चाहते हैं तो बाइबल में बहुत बेहतरीन तरीके से है। तो जितना बेहतरीन परमेश्वर है, जितना बेहतरीन तरीका उसका है कि सृष्टि पूरा बताएगी कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है कि नहीं, और यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। बाइबल पढ़ें। हालेलुया। और हमने बाइबल पढ़ा है, हम जानते हैं, तो फिर साबित क्यों करें। हालेलुया। क्या अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि यीशु प्रभु नहीं है तो उसके नहीं मानने से प्रभु प्रभु नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है? हालेलुया। ऐसा मुझे नहीं लगता। परमेश्वर को कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। देखिए, जब मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों में दर्शन दिया तो उसने ये नहीं बताया। मूसा ने कहा अगर वे पूछेंगे कि मुझे किसने भेजा है तो मैं क्या कहूंगा, तो तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। उसने अपना नाम इंट्रोडक्शन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर को दिलचस्पी ही नहीं है इस बात में कि आप उसके नाम को जानें, उसका नाम का मतलब निकालें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को दिलचस्पी है कि जो वो काम करने जा रहा है या जो काम आपको उसने दिया है उसको उसमें दिलचस्पी रखें। हालेलुया। उसने अपने नाम को बताया नहीं, उसने बोला मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि साबित मत करो, यीशु का प्रचार करो, यीशु का सुसमाचार प्रचार करो, संदेश दो, बताओ लोगों को। लेकिन साबित करना और बताना अलग अलग बात है। हालेलुया। साबित करना यह कि हम अपने आप को जबरदस्ती ब्लाइंड सपोर्टर की तरह बोल रहे हैं कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। दावा कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु को किसी की दावे की जरूरत नहीं है। यीशु ऐसी शख्सियत है, ऐसा परमेश्वर ऐसा शख्सियत है कि उसका इंट्रोडक्शन, परमेश्वर जो अपना इंट्रोडक्शन है उसको वो मनुष्य के मुंह का मोहताज नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो आग में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मत्ती 7 का 22 से 23 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जब यीशु मसीह आएगा तब ये कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा नहीं किया? तब प्रभु उनको इग्नोर करके कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। किस लिए? हालेलुया। क्योंकि तुम चिन्ह चमत्कारों में लगे रहे। हालेलुया। परमेश्वर को साबित करने में लगे रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर भी आत्मा के फल ही नहीं थे। जब मैं भूखा था तो तुमने पानी नहीं दिया, रोटी नहीं दिया। जब मैं प्यासा था तो पानी नहीं दिया। ये क्या है? ये आत्मा का फल है। आपके अंदर आत्मा का फल होगा तो आप लड़ के साबित नहीं करेंगे, बल्कि लोग आपके अंदर देख लेंगे आप यीशु की संतान है। हालेलुया। परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया, हालेलुया, उनको अपने राज्य में आने से। तो आप देखें, ये थी 3 बातें जो हमने सीखी। परमेश्वर की इन 3 बातों को याद रखें। जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में चलेंगे तो आपके अंदर परमेश्वर का सुसमाचार होना चाहिए। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार किया उन्होंने, फिर भी बोला, यीशु मसीह ने कहा कि
कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यीशु को नहीं दिखाया, उन्होंने चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर अपने आप को आगे रखा। हालेलुया। इसलिए बोलते प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। हालेलुया। अपने आप को आगे ना रखें, अपने आप को साबित ना करें, आप प्रभु का सुसमाचार उनके आगे रखें, प्रभु का प्रचार करें। आपने प्रभु को अपने अंदर से दिखाए कि नहीं, इस बात पर गौर करें। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर ब्लेस करे। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आप इस प्रार्थना और टीचिंग में आप बने रहें, आप और आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष करे। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे अगर आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर देंगे तो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह की।